सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सलीम पाशा को होश आ गया है। लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं। आज के बाद से आपको सिर्फ हमारी खिदमत में रहना होगा। मुझे खुद को बचाने के लिए बताना पड़ा कि तुम जिंदा हो। क्या? पाया तख्त में यिल्दिज महल के नीचे राहदारियों से मुंसलिक एक कुआं है। वो कुआं कहां है, तुम तलाश करोगी। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें उस जासूस को तलाश करना होगा जो अब्दुल हमीद ने हमारे दरमियान भेजा हुआ है। रॉबर्ट, अब्दुल हमीद की खुफिया तंजीम को तलाश करो फौरन और हमारे लिए रास्ता साफ करो। अजीम बरतानिया के नाम पर मैं उस्मानी सुल्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बरतानवी सफीर की हैसियत से कबूल किया जाए। आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। रॉबर्ट शहंशाह का वफादार है, वो अब्दुल हमीद का जासूस नहीं हो सकता। इजलास में मौजूद तमाम लोग शहंशाह के वफादार थे, फिर भी ये खबर बाहर निकली है ना। आप चाहें या ना चाहें, मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाया तख्त में ही रहूंगा और आपको बताता चलूं कि हमें आपके रेलवे मंसूबे में दिलचस्पी है। लंदन में मुनक्किदा एक खुफिया इजलास की मालूमात अफशा हो गई। रॉबर्ट पे शुबा है उन्हें। मैं चाहता हूं कि तुम उसका ताक़ुब करो। मैं सब समझ गई। वैसे सिर्फ महल के नीचे ही नहीं, सुना है पूरे पाया तख्त में ज़ेरे ज़मीन राहदारियां हैं, हत्ता कि ये राहदारियां कुएं से भी गुजरती हैं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं पता। क्या हुआ? अब्दुल हमीद ने मुझे बतौर सफीर कबूल नहीं किया, लेकिन फिक्र मत करो, वो कबूल करेगा, क्योंकि हमारे तमाम मंसूबे अजीम सरजमीन यानी मुकद्दस इसराइल सब इस नमूने में पोशीदा हैं। इसलिए ये रेलवे का मंसूबा अहम है हमारे लिए। रॉबर्ट, हमें इस सांचे को बहुत एहतियात से छुपाना होगा। अगर आप चाहें तो हम इसे बैंक में हिफाजत से रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बैंक इसके लिए महफूज और मुनासिब जगह रहेगी। जनाब, आपके रेलवे मंसूबे की पेशकश। ये पेशकश कैसी है? क्या हम इससे बोली जीत सकेंगे? ये एक मुनाफा बख्श पेशकश है। मैं ये नहीं चाहता। पेशकश ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हर सूरत जीत सकें। रकम आधी कर दो। बिल्कुल नहीं, मुनाफा नहीं हो सकेगा। सेहूनी तंजीम इसके लिए अलग से रकम मुख्तस करेगी। मुनाफे की कोई अहमियत नहीं, अहमियत वादाशुदा जमीन की है।
सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने मुझे याद फरमाया। खुश आमदीद खलील खालिद साहब। बरतानवी सफीर हेकलर ने अपने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है खलील खालिद साहब। हमने भी अपनी मंसूबाबंदी कर ली है। हम जल्द अज जल्द मालूमात हासिल करना शुरू कर देंगे। आपने हेकलर को बतौर सफीर कबूल नहीं किया सुल्तान मुअज़्ज़म। फिलहाल नहीं किया, अभी हम कुछ वक्त लेना चाहते हैं। उन्होंने बगदाद रेलवे की तामीर के लिए बोली जीतने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और हो सकता है कि वो कामयाब भी हो जाएं। कुबानी इदारा इसमें उनका शिराकतदार है। हमें इस इदारे और हेकलर के मकसद के बारे में जो कुछ भी हो सके मालूम करना होगा। आपको ऐसे काम करना होगा जैसे कि आप बरतानवी जासूसों की तंजीम के सरबराह हैं। ये रही आपकी चाबी। इस शख्स का नाम रॉबर्ट है। ये बरतानिया का बेहतरीन जासूस है। अगर हम इसको काबू कर लें तो हमें तमाम मालूमात बआसानी हासिल हो जाएंगी। ये शख्स तो हेकलर का करीबी साथी है। इस शख्स तक पहुंचिए खलील खालिद साहब। जो हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। आपने इसमें गर्म कपड़े तो रख दिए हैं ना बेटी? रख दिए हैं सुल्ताना। क्या आपने अपना सामान तैयार कर लिया है? मैंने तैयार कर लिया है सुल्ताना। मैंने भी तैयार कर लिया है सुल्ताना, लेकिन मैं इस सफर में आप पर बोझ नहीं बनना चाहती सुल्ताना। समंदर का सफर नहीं किया जाता मुझसे। क्या सच कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। कश्ती पर बैठते ही मैं बीमार हो जाती हूँ। दवा के जरिए सुलाना पड़ता है मुझे। अल्लाह अल्लाह। सफर के दौरान अगर आपको सुलाना पड़ा तो काफी परेशान हो जाएंगे। हमें तकरीबन 1 हफ्ते का सफर करना है। अगर ऐसी बात है तो आपका हमारे साथ जाना मुनासिब नहीं होगा। आप यहाँ गुलजमाल के साथ रहिए, हम किसी और को साथ ले जाएंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताना। सुल्ताना, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक लड़की की सिफारिश करना चाहती हूँ। किसकी? मेहजियत। यकीन कीजिए वो आपकी बहुत अच्छी तरह खिदमत करेगी सुल्ताना। वो पहले ही पेरिस जाने की ख्वाहिशमंद थी। जब उसे आपका मालूम हुआ तो कहने लगी कि काश मैं भी जमीला सुल्तान के साथ जा सकती। पेशकश करने के लिए बोली की तकरीब की क्या सूरत हाल है? सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने बरतानवी और जर्मनों को खबर भेज दी है। वो दोनों अपनी पेशकश तैयार कर रहे हैं। पेशकश कबूल करने के लिए हम जल्द मुलाकात करेंगे। इसमें देर मत कीजिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, उम्मीद है कि बरतानवी ज्यादा बेहतर पेशकश करेंगे। अगरचे अंदाजा यही है कि उनके दरमियान ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर बरतानवी ज्यादा बेहतर पेशकश लेकर आते हैं तो हम क्या रद्द अमल देंगे? यकीनन हमें ज्यादा मुनाफे के लिए बेहतरीन पेशकश के साथ काम करना चाहिए। लेकिन बादशाह, रकम ही सब कुछ नहीं होती और मामला भी देखने होते हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम मुनाफा क्यों छोड़ें? इसे समझने की जरूरत है पाशा हजरात। एक दिन हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीने के गरीब मुसलमान ने राब्ता किया। उसने पूछा कि क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? पैगंबर अकरम ने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, क्या आपके घर में कोई सामान मौजूद है? उसने कहा, है। हमारे पास टाट का कुछ कपड़ा है। कुछ को हम फर्श पर बिछाते और बाकी से खुद को ढांपते हैं। इसके अलावा पानी का एक प्याला है। पैगंबर अकरम ने उससे कहा कि जाओ और वो लेकर आओ। वो शख्स चला गया और घर से टाट का कपड़ा और पानी का प्याला ले आया। पैगंबर अकरम ने उन चीजों को हाथ में पकड़ा और सहाबियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई ये चीजें खरीदना चाहता है? उनमें से एक सहाबी ने कहा कि मैं इन चीजों को 1 दिरहम में खरीद लूंगा। पैगंबर ने दोबारा फरमाया, क्या कोई है जो इससे भी ज्यादा कीमत में खरीदने का ख्वाहिशमंद हो? आखिरकार वो सामान 2 दिरहम में फरोख्त हो गया। आपने वो रकम उस आदमी को दे दी और
कहा कि 1 दिरहम से खाने की अशिया खरीदो और बाकी 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास वापस आओ। वो शख्स कुल्हाड़ी लेकर हमारे नबी के पास वापस आया। पैगंबर अकरम ने अपने मुबारक हाथों से कुल्हाड़ी का दस्ता तैयार किया और फरमाया कि जाओ इससे लकड़ी काटो और फरोख्त करो, 15 दिन बाद मेरे पास वापस आना। वो शख्स 15 दिन बाद वापस आया और बताया कि उसने 10 दिरहम कमाए हैं। उस रकम से उसने अपने घर वालों के लिए खाना और लिबास खरीदा। हमारे पैगंबर अकरम इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा खुश हुए। आपने उस शख्स से कहा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बरोज़े क़यामत मांगने वालों के चेहरे दागदार होंगे, इसलिए मेहनत से कमाओ। हम नुकसान की परवाह नहीं करेंगे पाशा हजरात, हम वही करेंगे जो हमारे बुनियादी मफाद के हक में है। हमें मालूम है कि जर्मनों के साथ मुआहदा करने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन यह हमारी हिफाजत के लिए जरूरी है। इसलिए हम जर्मनों के साथ मिलकर ही काम करेंगे और फिर हम उस नुकसान को पूरा करेंगे। जनाब, यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं हमेशा से तिजारत ही करना चाहता था। जब दिल चाहा दुकान खोल ली, जब दिल चाहा बंद कर दी। फिर तो दिवालिया हो जाओगे। समझो तातार, समझो, ये काम संजीदा नौयत का है। हम काम की संजीदगी से वाकिफ हैं। मैं यूं ही कह रहा था। ये शख्स है वो रॉबर्ट, इसका ताकुब करना है। ठीक है जनाब। मरहबा। मरहबा। यानी अब ये दुकान आप चलाएंगे? बिल्कुल। क्या साइमन साहब ने दुकान छोड़ दी है? जी हाँ। उम्मीद है सब अच्छा होगा। क्या आप ये सामान निकाल सकते हैं? देखते हैं। ओह, इतनी रोशनाई और इतने सारे कागज। आपके काम में ताउन करना मेरे लिए एजाज होगा। क्या आप सिफारत खाने में काम करती हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? इतनी रोशनाई और इतने कागज सिर्फ सिफारत खाने में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। आप सामान निकालें, मैं वापसी पे ले जाऊंगी। जी ठीक है। वो रॉबर्ट है, तुम यहीं रुको तातार। ठीक है जनाब। काम हो गया? मैंने कह दिया है, वो सामान निकाल देगा, वापसी पर ले लूंगी। क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे आप नाराज हैं। ऐसा नहीं है, दुकान का मालिक बदल गया है। पुराना मालिक अच्छा आदमी था, नया आदमी मशकूक लगता है मुझे। क्यों ना हम थिएटर बाद में चले? लेकिन क्यों? कुछ नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, पहले वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं सामान लेकर सिफारत खाने वापस चली जाती हूँ। ठीक है। फिर मिलते हैं। जरूर। गलाता जा रहा है वो। उस्मान, मेरे साथ चलो और आप आसिफ के साथ वहां से जाएं। आइए जनाब, अपनी पेशकश दीजिए। ये जर्मनों की पेशकश है और ये इसकी तफसीलात हैं। बैठिए।
जी जनाब, बर्तानिया की पेशकश दीजिए। जैसे ही आप इस लिफाफे को खोलेंगे तो फैसला करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आप बाहर इंतजार करेंगे? मैं जर्मनों का लिफाफा खोलता हूं। पाशा, आप बर्तानिया का लिफाफा खोलिए। आप बर्तानवी दस्तावेजात की जांच कीजिए और आप पाशा जर्मनों की दस्तावेजात को देखिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाँ तो हाँ जी, अल्लाह अल्लाह, ये बर्तानवी या तो कारोबार करना नहीं जानते या बहुत ही बेवकूफ हैं। इस रकम से रेलवे लाइन कैसे तैयार होगी? बज़ाहिर बर्तानिया ने जो पेशकश की है और जो जर्मनों ने पेशकश की है उसके दरमियान जमीन आसमान का फर्क है पाशा। मैं चाहता था कि जर्मन ये बोली जीत जाए, मगर ये पेशकश, क्या हमें बरतानवी सफीर को बुलाना चाहिए? शायद इस पेशकश में कोई गलती हुई है पाशा। पाशा, देखिए ये सरकारी मोहर है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि बर्तानिया ने सही पेशकश की है। हमें ये दोनों पेशकश सुल्तान मौज़म को दिखानी चाहिए। इस रकम से रेलवे लाइन कैसे तैयार होगी? अल्लाह अल्लाह। शायद रॉबर्ट के बारे में तुम्हारे शुबात बिल्कुल ठीक हैं। क्या यकीन है? हाँ बिल्कुल, वो रास्ते में मुझे छोड़कर चला गया। कुछ आदमी भी उसके पीछे थे। उनमें से एक आदमी दुकान पर भी था और उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ काम करती हूँ, और फिर वो रॉबर्ट के पीछे चला गया। शायद उस्मानी जासूस उसके पीछे है। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। वो उनसे मिलने गया है। ठीक है डयाना, ठीक है, तुम सिफारत खाने वापस जाओ। तुम क्या करोगे? मुझे अफसोस है, लेकिन उसे मारना होगा। वो कौन है चाचा? बर्तानिया का एक माहिर जासूस है। अब हम उनके जासूसी निजाम को खत्म कर देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। एक बार ये शख्स 100 लोगों के बीच फंस गया था मगर बच निकला। तो उन 100 लोगों के साथ क्या हुआ? किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। चाचा, चाचा वो भाग गया है। ये पाया तख्त है, कोई भी हमसे बचकर नहीं भाग सकता। उस तरफ जाओ। उस्मान, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? क्या ये उसी बरतानवी जासूस ने किया है? हाँ, और वो भाग गया चाचा। तो पकड़ो उसे। बर्तानिया की इस पेशकश को कबूल ना किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। जर्मनों की पेशकश से तकरीबन निस्फ रकम। बिल्कुल सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म, जर्मनों के लिए इस सतह पर जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम फिर भी जर्मनों की पेशकश को ही कबूल करेंगे।
अगर ये हुआ सुल्तान मुअज्जम तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। दोनों पेशकशें खुफिया रखी जाएंगी। हमारा इरादा ये काम जर्मनों को देने का है। तुमने जर्मनों की पेशकश के बारे में मालूमात हासिल की? जी हाँ, ये लें। जब जर्मन हमारी पेशकश देखेंगे तो खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब्दुल हमीद हमारी पेशकश कबूल नहीं करेगा। आप गलत सोच रहे हैं जनाब, गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे काबिले कदर दोस्त जालमन ने इस हवाले से अच्छी बिसात छोड़ी है हमारे लिए। अवाम रेलवे लाइन के लिए बहुत हसास है, लिहाजा अगर हम ये पेशकश अखबार में शाया करते हैं और इसे मंजर आम पर ले आए तो अवाम अब्दुल हमीद के खिलाफ सरापा एहतिजाज होंगे। फर्क बहुत वाज़ेह है। हम ये अवाम को बताएंगे। हम कहेंगे कि उन्होंने जर्मनों से रिश्वत लेकर उनकी पेशकश को कबूल किया है। हम कहेंगे कि वो ये सब रकम अपनी जेबों में भर रहे हैं। खबर बनाई है, इस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब्दुल हमीद को पेशकश कबूल करने के लिए मजबूर करें। जो आपका हुक्म। हम जाने से पहले आपको अलविदा कहने आए हैं। दुआ है कि आप बाहिफाजत जाएं और खैरियत से आएं। इस मर्तबा आप यहाँ से टूटे हुए दिल के साथ नहीं बल्कि खुशी खुशी जा रही हैं। बिल्कुल, लेकिन आपकी बेदार खातून के साथ जो नाराजगी है वो हमें खाई जा रही है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल किसी को माफ करना होता है सुल्तान मुअज्जम, क्योंकि अपने की दी हुई तकलीफ को भुलाना मुश्किल है। लेकिन जिंदगी मुख्तसर है, बहुत तेजी से गुजर रहा है वक्त। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि बेदार खातून की नीयत अच्छी थी। उन्हें तकलीफ ना दें, क्योंकि जो दिन आप अपने प्यारों की मोहब्बत के बगैर गुजारते हैं वो तकलीफ देते हैं। सोचिए। सुल्तान मुअज्जम, हमारे लिए सबसे कीमती, हमारे बेचैन दिल का सुकून, हमारी वाहिद उम्मीद आप हैं और आपने ही हमसे मुंह फेर लिया। हम आपके दिल से जिला वतन हो चुके हैं। हमारा शुमार उन लोगों में हो गया है जो सब होते हुए भी नाखुश हैं। हम आपकी खुशबू से दूर हो चुके हैं। क्या आप दोबारा कभी अपना रुख हमारी तरफ करेंगे? आप चाहती थी बाबा और वालिदा सब्ज़ाजार में दोबारा मिले। वो मामलात को सुधारने की अच्छी जगह है। अच्छा सोचा। बिल्कुल, हमारे मंसूबे ने काम नहीं किया। बाबा का गुस्सा अभी ताज़ा है। उन्हें वक्त चाहिए नाई में। हमारे इसरार से उन्हें मजीद गुस्सा आ सकता है। उम्मीद है आपको परेशान नहीं किया। नहीं गुलजमाल, हम अब्दुल कादिर के साथ बातें कर रहे थे। अच्छा लगता होगा ना अपने भाई के साथ बातें करना। आपकी यादें खुशगवार हैं। आप दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। शहजादी ने मुझे पैरिस्तु वालिदा सुल्तान की कहानी सुनाई है जो वो बचपन में आपको सुनाती थी, लेकिन उन्हें ये अफवाह लगती है। कैसी कहानी सुनाई? ये उन राहदारियों की कहानी है जिसमें एक बच्चा कुएं के जरिए पायातख्त की सैर करता है। अच्छा, वो कहानी।
क्या आपको याद है, इस कहानी ने मुझे भी मुतवज्जो किया। मुझे भी इस बारे में जानना है। हो सकता है मैं ये कहानी अपने बच्चे को सुनाऊं। बच्चा कुएं से ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। वो एक पुरअसरार कुआं होता है। उस मैदान में घोड़े होते हैं। क्या कहा, घोड़े? जी हाँ, घोड़े हमेशा उसे घेर लिया करते थे। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपसे माफ़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन शाम के अखबार की इशाअत में बरतानवी और जर्मनों की पेशकश का ऐलान किया गया है। कैसे हो सकता है ये पाशा? सुल्तान मुअज़्ज़म, ये नामुमकिन है कि ये मालूमात हमसे अफशा हुई हों। और दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म, बरतानवी और जर्मन भी एक दूसरे की पेशकश से बेखबर हैं। वो हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर हम ये काम जर्मनों को देते हैं तो बड़ा मसला हो जाएगा। अवाम इस बारे में बहुत जज्बाती हैं। अगर बरतानिया को देना पड़ा तो हमें वही देना होगा जो वो चाहते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब क्या हुक्म है? सबसे पहले हम रेलवे से मुताल्लिक मंसूबे जानेंगे। बरतानवी रेलवे के काम को रोकना चाहते थे। जब वो ये नहीं कर सके तो खुद ये काम करना चाहते हैं, और इस काम को करने का उनके पास कोई मंसूबा होगा। हमारी ये लड़कियां फ्रांसीसी बोलना जानती हैं सुल्ताना। इनमें से आप किसके साथ जाना चाहेंगी सुल्ताना? आप हमारे साथ पेरिस जाने की ख्वाहिशमंद थी। हमें दिलरुबा ने बताया, इसने आपकी तारीफ भी की, लेकिन हमें आप पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं लेके जाएंगे। आप जा सकती हैं। आपको हमारी पेशकश मिल गई? मिल गई हमें। इसलिए मेरे ख्याल से इसके बारे में बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अखबारों में अदाद शुमार छपने के बाद इसको जर्मनों को देना मुमकिन नहीं है। आपने बहुत कम बोली दी है। ये वाज़ेह है कि इससे आप मुनाफा नहीं कमा सकते। आप फिक्र ना करें इसके बारे में। हम आपके कहने के मुताबिक रेलवे बनाएंगे, एक बहुत अच्छी रेलवे जिस तरह आप चाहते हैं। लगता है आपका कोई मंसूबा है। कौन जानता है। हम बदकिस्मती से इसके मुतालिक वहां बात नहीं की गई जहां आपके जासूस की मौजूदगी का अंदेशा था। हम आपके तमाम राज और मंसूबे जान लेंगे। आपको बताया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा राज नहीं है जिसे आपके जासूस जान सके। लेकिन अगर आप राज जानने की कोशिश करते हैं तो मैं लंदन में मौजूद आपके तमाम जासूसों को तलाश करूंगा और उन्हें सजा दूंगा। मैं जनाब हैकलर, आज तक हमसे किसी ने भी इस तरह खुली दुश्मनी का मुजाहरा नहीं किया। अंदाज पसंद आया हमें। जो भी लोग आए उन्होंने हमेशा डर के मारे अपनी शनाख्त को छुपाए रखा। लगता है वो बहादुर नहीं थे। तो आप कहते हैं कि आप बहादुर हैं? बिल्कुल हूं। लेकिन ये मत भूलिएगा, जंग में सबसे पहले बहादुर मारे जाते हैं। लो, और भी आ गए। जनाब, आपका क्या हुक्म है? लगता है पायतख्त में दिन तेजी से गुजरेंगे। वो भाग रहा है। उसे कत्ल कर दो। चाचा, हम उसे नहीं ढूंढ सके। हम भी उसे नहीं ढूंढ सके। आसिफ, तुम जरा उस्मान का जख्म देखो। ठीक है चाचा। वो आखिर कहां है?
वो रहा नादिर साहब, चलें। पायतख्त हैरत अंगेज तौर पर छोटी सी जगह है। हम दोनों ही जानते हैं तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हो। सही कह रहे हो तुम, यही बात है। चलो देखता हूं तुम कब तक मुजाहमत करते हो। ज़किया को हमारी तरफ से सलाम कहिएगा। हम ज़किया बेटी को आपका सलाम दे देंगे। शुक्रिया प्यारी बेटी, आप हमेशा मुस्कुराती रहें इंशाअल्लाह। शुक्रिया फूफी, आपका सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया हमारी बेटी। वालिदा, हमें अफसोस है कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इत्मीनान है कि आपको सही हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। अपना और हमारे पोते का ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप मेहमद के पास होंगी तो मुझे बहुत इत्मीनान रहेगा। अब्दुल कादिर। भूपी जान, अपने बाबा को तन्हा मत छोड़िएगा बेटे, ठीक है ना? सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। फूफी जान जल्दी वापस आइएगा। इंशाअल्लाह मेरी जान, अपना ख्याल रखिएगा। बिदार खातून, हमने कुछ तल्ख दिन साथ गुजारे हैं। हमने एक दूसरे के दिल तोड़े, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे दिल एक हैं। बेशक हमें मालूम है जो भी बदमस्की हुई सब भुला दिया है हमने। और आप गुल जमाल के लिए फिक्रमंद मत हो, हम इनका ख्याल रखेंगे। तामगाह अब आपके सुपुर्द है। हमें अफसोस है कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है आप हमसे बेहतर उसे संभालेंगी। अस्तगफिरुल्लाह, आप फिक्र मत करें। अपना भी ख्याल रखिएगा। आपने तवील अरसे सुल्तान मौसम के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारी है और आगे भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। आपकी भी। हमें इजाजत दीजिए। सफर खैरियत से गुजरे।
सुल्तान माज़म, बरतानियों की पेशकश अखबार में शाया हुई है। हम ठेका जर्मनों को नहीं दे सकते, इंतशार फैल जाएगा। हम नहीं जानते कि बरतानवी क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सुल्तान माज़म, हम अखबार में शाया हुई खबर को जुटला सकते हैं, लेकिन बरतानवी इस बार दस्तावेजात को मंजर आम पर ले आएंगे। नहीं पाशा, हम झूठ से हरगिज काम नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमने उनकी मंसूबाबंदी जाने बगैर उनको ये ठेका दे दिया तो उनके अज़ाइम पूरा करने की राह हमवार हो जाएगी। अब आपका क्या हुक्म है? हम आखिरी लम्हे तक मुज़ाहमत करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, सलीम पाशा को थोड़ी देर पहले ही होश आया है। तबीब साहब का कहना है कि अब वो ठीक हैं और चलने के काबिल हैं। सलीम पाशा से हमें कुछ सवालात पूछने हैं। चलिए। इस्माइल पाशा, आप भी हमारे साथ चलिए। क्या सूरत हाल है? रॉबर्ट गद्दार नहीं है। तहकीक की है तुमने? हाँ, तुम जाकर खबर कर दो। उस्मानी जासूसों ने उसे पकड़ लिया है। किसे खबर करनी होगी? किसको बताना है? हेकलर, उसे खबर कर दो। हेकलर, ठीक है। सुल्तान मौसम, इस्माइल पाशा, आप इस्माइल पाशा है ना? हाँ, मैं इस्माइल हूं। सलीम पाशा को कुछ बातें अभी अच्छी तरह से याद नहीं है। ऐसा ही है। आपको जल्द सेहत मिले पाशा। सुल्तान मौसम, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया है, मगर कहा जा रहा है कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। सुल्तान मौसम, मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं। मुझे सजाए मौत दे दीजिए। मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मैं इल्तिजा करता हूं, मुझे इस तकलीफ से बचा लें। मुझे खैर इरादी गुनाहों के बोझ से बचा लीजिए। दम घुटता हुआ महसूस होता है मुझे सजा दे दीजिए। सलीम पाशा, मैं दरख्वास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, मुझे जिंदा रखकर सजा मत दीजिए। सुल्तान मौसम, मुझे निदामत के एहसास से बचा लीजिए। आ जाओ। खबर आई है जनाब, रॉबर्ट को अब्दुल हमीद के जासूसों ने पकड़ लिया है। ठीक है, मतलब वो गद्दार नहीं। हमें एक दूसरे का मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तुम जो कुछ भी जानते हो बता दो हमें, बाकी तहकीक हम कर लेंगे। सब सच हुआ तो तुम्हें माफ कर देंगे। कुछ देर में वो आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? खुद देख लेना। तुम मुझसे एक भी जवाब हासिल नहीं कर सकोगे और मैं यहां से चला जाऊंगा। मतलब वक्त बहुत कम है, तो तफ्तीश शुरू करते हैं फिर।
सुल्तान मौसम, आपके काम में मुखिल होने के लिए मुआजरत चाहते हैं, लेकिन एक इजाजत तलब करनी थी। कहिए, हम सुन रहे हैं। जमीला सुल्तान ने जाने से पहले तामगा का काम हमारे हवाले कर दिया। अगर आप इजाजत दे तो नाइमे के साथ जाकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहते हैं हम। जाने से पहले हमसे इजाजत तलब करने का ख्याल आ गया? इजाजत है, जा सकते हैं आप लोग। शुक्रिया सुल्तान मौसम। हमारी भी आपसे एक दरखास्त है। कहिए सुल्तान मौसम। ये अहम मामला है मलिका बिदार। हम चाहते हैं कि आप अपने जाती खाते से कसी रकम खर्च करें। जरूर, जैसा आपका हुक्म। इस रकम से मस्जिद अक्सा के अतराफ में मौजूद दुकानें और सराय भी खरीदने होंगे आपको। ये सब आपकी ही मिल्कियत होंगे। क्या ये बहुत अहम मामला है सुल्तान मौसम? बहुत अहम मामला, क्योंकि अगर किसी दिन खुदा न खास्ता वो इस सरजमीन पर कब्जा कर लेते हैं तो हम हक़ मिल्कियत का दावा कर सकेंगे। मगर जनाब रॉबर्ट, हमारे सिफारत खाने के एक रुकन है। अगर दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। मैं ये सब नहीं खोना चाहती हूँ मदाम। इन सब के बगैर मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ये गुलजमाल की आवाज है। खोलिए पाशा। मुझे आजाद करने का वादा करें तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूं मैं। तो फिर असलिहा कैसे तलाश करेंगे हम? इसके मकामात का तयन नक्शों से होगा, लेकिन वो नक्शे बरतानवी सिफारत खाने में है। जहां भी होंगे हम जाकर हासिल कर लेंगे।